आज इमरान खान साहब की तरफ से वकालतनामा अदालत में दाखिल कर दिया है। अदालत को बताया है कि डॉक्टर्स की से मुशावरत चल रही है कि क्या इमरान खान साहब इस हालत में हैं कि अदालत आया जा सके, क्योंकि बाहर से लेकर यहाँ तक पैदल आना है, पैदल चलना है। आपने घर से तो चले आ गया, तो इतना पैदल चलने के हवाले से मना किया हुआ है और 15 दिन का टाइम अभी मजीद डॉक्टर्स की तरफ से सजेशन है, वो ये चल रहा है। दूसरा बड़ा अहम इशू है, दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है। इमरान खान साहब की जान को खतरात हैं और पूरी पार्टी लीडरशिप मुत्तफिक है इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की जान का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और मैंने अदालत से यही गुजारिश की है कि दो बातें चल रही हैं। पार्टी लीडरशिप जो कि ये इमरान खान साहब की जात का मसला नहीं है, पूरी कौम ने जो रात से कंसर्न शो किया है, उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान साहब की जान की पहले हिफाजत की जाए। तो पार्टी लीडरशिप उसी चीज को सामने रख के डेलिब्रेशंस कर रही है और अदालती अहकामात भी मानने हैं। ये मैंने अदालत को कहा है कि हम अदालती अहकामात से मानने वाले नहीं हैं। ये नवाज शरीफ नहीं है कि 4 हफ्ते का कह के मुल्क से भाग जाए। जहां सारे आपने इश्तिहारी देखे मुल्क से बाहर चले गए, कोई अदालतों में पेश नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान इन अदालतों पर यकीन रखते हैं, इन अदालतों में पेश होंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। और अदालत को यह भी बताया है कि हमारी तैयारी पूरी है कानूनी तौर के ऊपर कि प्रोटेक्टिव बेल के लिए अदालत का इख्तियार है कि वो एग्जम्पशन दे सकती है। और एग्जम्पशन की दरखास्त हमने तैयार कर ली हुई है 561 के तहत और नज़ीरात मौजूद है। सवाल इतना है कि मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, मुल्क से बाहर वाला आदमी भी अदालत में पेश नहीं हो सकता। और एक ऐसा कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है और डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया है कि वो ना जा सकें, तो ये दोनों चीज़ें वो देखने वाली है। 12:30 बजे तक का टाइम लिया है अदालत का और अदालत के सामने इंशाअल्लाह अगर डॉक्टर्स ने मशवरा नहीं दिया तो फिर शायद हम अदालत से माजरत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी तरह अगर पार्टी लीडरशिप ने सिक्योरिटी कंसर्न के वजह मैंने बता दिया अदालत को कि सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से हम आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी के लिए क्या अरेंजमेंट रख रहे हैं, तो वो 12:30 के करीब अदालत को बताएंगे। वरना फिर मेरिट के ऊपर अदालत पर बहस करेंगे और कोशिश करेंगे, कन्विंस करेंगे कि नेशनल लीडर है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और 22 करोड़ में से मैक्सिमम लोग, कम से कम 3/4 लोग इमरान खान साहब की सेहत के लिए परेशान हैं। वो कोई रिस्क लेना नहीं। यानी मैं रात सो नहीं सका, इतने फ़ोन आए हैं आप लोगों के, इतने कंसर्न शो किए आप लोगों ने, और मुझे एक भी फ़ोन ऐसा नहीं आया कि जिसमें कहा है कि इमरान खान साहब की जान को खतरात जो हैं उसमें कोई रिस्क लिया जाए। ये कौम की आवाज़ है। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत मसरूफ तरीन गुजरा दिन। कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और आप लोगों की बहुत दुआएं रही। सारा दिन मुकाबला किया है इन चीज़ों का और हम बैठे नहीं हैं और इमरान खान साहब बैठने वालों में से नहीं हैं। पूरी कौम के लिए पैगाम है उनका और आप देख रहे हैं कि वो असूलों पे लड़ रहे हैं, असूलों पे खड़े हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी अदालत पे कोई डरते नहीं है, हर अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, मगर हालात और वाक़यात ऐसे हैं जो बंदे के बस पे नहीं है। वो जो दस्तखतों के मसले वाली बात है, जो वकला पहले जो थे उनके एफिडेविट या अपनी जगह बातें आती रहेंगी। जैसे तारक सलीम शेख साहब के साथ ख्वाजा अहमद तारक रहीम मेरे साथ पेश हुए और वो उन्हें बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न है। और जब मैं बात कह रहा हूँ और जब पहले दिन बात कहता रहता हूँ, 8:30 बजे दोनों में हेयरिंग थी। एक हेयरिंग से दूसरी हेयरिंग तक गए तो उन्होंने अदम पैरवी, जो कि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, अदम पैरवी केस खारिज कर दिया और वो दोबारा दायर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और ये वो केस है, दहशतगर्दी की FIR बैकग्राउंड पे चल रही है। 2 FIR हैं। एक FIR, कन्फ्यूजन बहुत है। एक FIR है जो प्रोहिबिटेड फंडिंग में है और वो सेशन जज के पास थी। हाजिरी की माफी की दरखास्त मुस्तरद की और उसके फौरन बाद क्रिमिनल रिवीजन में चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। दूसरे में हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद की और कहा
कि आप पेश करें नहीं तो मैं बेल का फैसला कर दूंगा, तो वो बेल वापस ले ली गई थी। इसमें फिर आज एटीए वाला जो केस है, जो एफआईआर जो है दूसरी वाली, जो थाना सेक्रेटरिएट वाली नहीं है, उसमें बेल दायर की गई और इसमें बड़ी लंबी बड़ी डिटेल में बहस हुई और बहस मैंने रात आपको बता दी और वो दोबारा दायर हो जाएगी, वो मसला नहीं। लेकिन इमरान खान साहब को लाना बहुत बड़ा रिस्क था, वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। हम में से कोई तैयार नहीं है ये रिस्क लेने के लिए, ना वोकला तैयार है, ना पार्टी लीडरशिप तैयार है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा हो। और खतरा बड़ा शदीद है। तालिबान में वो एक जगह मुझे मेरे ज़हन से निकल गया, किसी गांव का बता रहे थे, वहां से धमकियां हैं, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहब की शहादत की, इस तरह इमरान खान साहब के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। खटकता है वो दिल यज़दा में कांटे की तरह, याद रखिएगा, वो खटकते हैं दिल यज़दा में कांटे की तरह। लेकिन और बाकी केसेस के हवाले से गुफ्तगू हुई, यानी जैसे इलेक्शन आपको मिल रहे हैं और मैंने एक ट्वीट की है कि बहुत जल्द आपको कौमी असम्बली भी तहरील होती नजर आएगी, वो भी आप देखेंगे। आप वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हालात हैं, क्या परेशानियां हैं। नींदें हराम हुई है लोगों की, यानी ये जो इमरान खान साहब सारा कुछ किया, इसका मकसद क्या है? यानी मैं तो नहीं जिक्र करता, लेकिन हमारे दोस्त है क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बोलो पेंसिल बेल कैंसल, अब पता नहीं है क्या। हमारे दोस्त हैं चौधरी अकरम राही साहब, उन्होंने बाकायदा कुछ जिक्र किया है पिछली बातों का भी, क्या मकसद है, क्या कहना है। और ये मामला तो सारे आपके सामने रहे। बेलें तो होती रहेगी, बेला या तो हो को दहशत गर्द हो इमरान खान ने कत्ल किए हो, वो उनकी जान को शदीद खतरात हैं, कोई पता नहीं है। और ये लीडर बड़े अरसे बाद जन्म लेते हैं इस तरह, तो हम सबको तो उनकी प्रोटेक्शन की तरफ तवज्जो देनी है, तो वो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जज्बाती तकरीरें मेरी काफ़ी रही, जैसे मैंने आपने बोल में देखा होगा, और रात 92 में बहुत से चैनल्स मुझे लेते रहे, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ सबसे, लेकिन मैं चूँकि फारग ही नहीं हो सका और बहुत मसरूफियत रही। मेरे बेटे का भी अब थोड़ी देर में जब आप प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन है, तो पूरी तवज्जो उस तरफ भी है, ये सारे काम भी कर रहे हैं। मकसद कुछ नहीं है, मकसद कौम की खिदमत है। तारीख में नाम लिखाते रहे हम, ये रब बेहतर जानता है, दिलों के भेद रब जानता है, हमने किसी एहसान नहीं लेना। वैसे तो मैं भी खड़कता हूं दिल यज़दा में कांटे की तरह, लेकिन बैठेंगे नहीं। आज 11 बजे के करीब जो है वो आईजी से मुलाकात होगी, जिसमें इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के सारे मामला देखे जाएंगे, देखा जाएगा कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज गुलाम महमूद डोगर जो है सीसीपीओ, उनकी ट्रांसफ़र के हवाले से केस को देख रही है, और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का पूरा प्रोसीजर सारा देखा जा रहा है। फिर साथ जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला मामला है वो भी देखा जा रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ इन सारे मसले में। पीर वाले दिन मैंने आपको बताना भूल गया कि सदर पाकिस्तान को जो हदायत जारी की जाए आज, यानी फ्राइडे वाले दिन, जैसे जवाद हसन नहीं है इसलिए केस नहीं लगा, हफ्ते के इतवार की छुट्टी है, तो इसलिए पीर वाले दिन वो केस लगा है, जिसमें सदर पाकिस्तान को हदायत जारी करनी है कि वो इलेक्शन कंटेम्प्ट ऑलरेडी मैंने फाइल की हुई है, मैं बताता चलूँ, कंटेम्प्ट मैंने ऑलरेडी फाइल की हुई है। तो पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं, गुफ्तगू टेप करके गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद खान भट्टी 10 रोज से लापता है, आरडीओ इस हवाले से वकील से बात कर रहा हूँ, जिससे गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। नून लीग की क़यादत दिल्ली के खिलाफ मुहिम चला रही है, हुकूमत के सियासी मुखालिफ में झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डालना चाहती है। सानिया मर्डर उनके मरकजी किरदार राना सनाउल्लाह बुकलाहट का शिकार हैं, जल्द ही उन्हें कैफले किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि प्रोफेसर उनके वकला की मुबीना ऑडियो रिलीज कर दी है। बंदा पूछे ये कहाँ से नहीं लिया आपने, किस कैपेसिटी में रिकॉर्ड किया आपने, और कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले भी नवाज शरीफ के वाले से ऑडियो आ रही हैं जिसमें अरशद मलिक ने कहा किस तरह से काम करवाए जाते थे। इस ऑडियो में नाम लेकर कहा गया, लिहाजा इन ऑडियो पर हर किसी किस्म का एक्शन ना होना, इस बात को शय मिलेगी। परवेज़ इलाही की दीदा दलील देखे मुल्क के सबसे बड़ी अदालत को मैनेज कर रहे हैं। FIA मुबीना ऑडियो को पहले फ्रांस से कराए, फिर मुकदमा दर्ज करे। अब मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा इस ऑडियो का नोटिस है, अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लें कि क्या कुछ हो रहा है। और परवेज़ इलाही के खिलाफ बादल मुकदमा, यानी खुदारा आप बात वो करें जो समझ आती है। और दूसरी आवाज़ भी दे रही वो फ्रांसी के बगैर नहीं चलवाना चाह रहे। फ्रांसिक हो गया तो शायद मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। और ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं
वो ज्वाइन कर चुके हैं, आपको पता है। पाकिस्तान मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और चौधरी शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, शामिल तशवीश होगा तो उनकी भी फोरेंसिक कराएंगे, तमाम इदारा होगा। यानी इधर उधर की बातें जितनी भी उन्होंने करनी है, अदालत का वकार कम, यानी खुदारा अब बात वो करें, आप लोग क्या करते हैं, क्या हाल किया हुआ है, ठीक है ना जी। आप लोगों ने जो तबाही कर दी है सारे निज़ाम की, उस पर किसी वक्त सवाल तो होने। और जो ख़ास बात थी, मैं एक बात कहना भूल गया, मैं जिक्र करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को फौरी तौर पर तलब कर लिया। ये कल की बात है, आज दोबारा फिर बुलाया हुआ है। कल जो बात हुई है वो आपके सामने रखनी है। ट्रांसफ़र में तलब किया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी CCPO को तब्दील क्यों किया गया? ट्रांसफ़र करने की इतनी जल्दी क्या थी? इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से गुलाम डोगर को दूसरी मरतबा तब्दील किया गया। अफसरान की तब्दील इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है? इलेक्शन का इंतखाब होने के बाद होता है। पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल बताते हैं आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होने। तो फिर बताएं इलेक्शन है कहाँ? आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया, पूरा ट्रांसफर है जी। या क्या पंजाब में ऐसा कोई जिला जहाँ ट्रांसफर ना हुई हो? जैसे मजारी अकबर नकवी, क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था? इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम करवा रहा है 90 दिन के वाले से। और ये बात है 90 दिन में इंतखाबात ना कराई तो ईरान की खिलाफ वर्जी होगी। निगरान हुकूमत करो तबादला नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत का तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहत के साथ दरखास्त देगी। इलेक्शन कमीशन वजूहत का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे। चीफ इलेक्शन यानी कि बात वो करें, तीनों अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। क्या हुकूमत ऐसे चल रही है? सुप्रीम कोर्ट में बनाएगी कमेटी, अफसरान वहाँ जाते नहीं है। ये मैं और किसी हवाले से बात कर रहा हूँ। आखिर में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में नैब के खिलाफ तरमीम के केस की समाअत हुई। मैं नैब कवानीन के साथ वाज़ेह नहीं किया कि केसेस मुंतकिल होकर कहाँ जाएंगे। चेयरमैन नैब की सरबराही में कमेटी है जो केस मुतल्लिका फोरम पर मुंतकिल का मामला देख रही है। बरतानिया में कहा जाता है अगर किसी मामले का फैसला ना करना हो तो कमेटी में भिजवा दे। नैब ऑर्डिनेंस 2019 के तहत 41 अफराद बरी हुए, सिर्फ 41 अफराद। इस केस में अदालत खुद जाकर 222 की तरमीम तक महदूद रखेगी। साफ सी बात है। इमरान खान की दरखास्त में हक़ाइक़ दुरुस्त अंदाज में नहीं बनाए गए। वकील कहते हैं वफ़ाक़ी हुकूमत दरखास्त में पटिशनर को नैब आइन की तरमीम के शिक्कों से मुतसादम के मुतालिक होना बताना है। इमरान खान की दरखास्त में टोटल 47 कानूनी सवालात हैं। इन 47 कानूनी सवालात में सिर्फ 4 में नैब के साथ उन्हीं शकों का हवाला दिया गया है। ये मखदूम अली खान बता रहे हैं। नैब तरमीम की दरखास्त में पहले 2 सवालात ज़िया और मुशर्रफ के रेफरेंडम वाले हैं। नैब तरमीम की दरखास्त में 21 कानूनी सवालात दरअसल सवालात ही नहीं है। इन 21 सवालात में नैब का तरमीम का हकूक़ का हवाला ही नहीं दिया गया। 16 सवालात में नैब तरमीम का हवाला देने पर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं बताई गई। 6 सवालात बुनियादी हकूक़ बनाए गए हैं मगर नैब तरमीम नहीं दर्ज की गई। इमरान खान के दरख्वास्त में इम्पोर्टेड साजिश का जिक्र भी किया है। पिछले कुछ दिनों के अखबारात में अब ये इम्पोर्टेड साजिश भी एक्सपोर्टेड साजिश बन चुकी है। मखदूम अली खान कह रहे हैं आपने तो इमरान खान की दरख्वास्त का फोरेंसिक ऑडिट कर दिया है। ये चीज़ सब कहते हैं कि इसको जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत से अहम मामला तो गौरतलब है जिनकी नैब का सबूत देने के बाद बहुत समाअत करेंगे। 21 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी हो गई है 3 रुकनी बेंच ने की। मैंने आप तक ये सारी चीज़ें बता दी। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।